तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो ज्योग्राफी का भाग 3 में लाए हैं सौरमंडल। इसके पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लिया था। तो सौरमंडल इसके रिलेटेड पूरा जो भी क्वेश्चन बनता है हमारे एसएससी एग्जाम, यूपीएससी, आर पीसीएस, वनडे के एग्जाम, चाहे स्टेट पीसीएस, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, स्पेशल एग्जाम के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना। कोई किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर जियोग्राफी आ रहा है तो आप जरूर इसको देखो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पुट ऑफ हो जाता है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक से। देखिए सौरमंडल क्या है। सौरमंडल के चारों तरफ क्या है, ग्रहों का सूत्र है, जो कि ग्रहों के धूमकेतु जैसे उल्काओं को अन्य आकाशीय पिंडों पर सौरमंडल के सोलर सिस्टम तक कहा जाता है ना। सौरमंडल को सोलर सिस्टम भी कहा जाता है ना। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत है ना। तो मैं सौरमंडल में ना ऊर्जा का स्रोत है। देखो सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत है। सौरमंडल में सभी पिंड आपस में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण बंधे रहते हैं। देखो अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो सौरमंडल में किसके कारण सारे पिंड आपस में बंधे रहते हैं, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सौरमंडल में सारे पिंड आपस में बंधे रहते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन बन सकता है ना, गुरुत्वाकर्षण के में रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि देखो इसमें सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोल पिंड ग्रह तथा ग्रह चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, है ना। देखो ग्रह क्या हो, खगोलीय पिंड के चारों तरफ घूमते हैं। वो अगर आकाशीय पिंड के ऊपर घूमते हैं तो उसे आप उपग्रह कहेंगे, है ना। केपलर क्या है, देखो केपलर एक ग्रहों का गति का नियम प्रतिपादित किया जाता है। केपलर से क्या कर ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया जाता है। अब बात करें सूर्य, ठीक है। सौरमंडल में है तो सूर्य की जरूरी है बात करना, तो हम सूर्य की बात करेंगे, है ना। सूर्य की देखो पृथ्वी से व्यास कितनी है, सूर्य की व्यास क्या है ना, सूर्य की व्यास है 1392 किलोमीटर, है ना। पृथ्वी का व्यास लगभग 110 गुना है, पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है, ठीक है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना ज़्यादा है ना। तो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना ज़्यादा है। आप समझ लो कि अगर पृथ्वी उसके नज़दीक पहुंच गई तो हम लोग नहीं जीवित रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे, है ना। इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, है ना, तापमान इतनी अधिक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद देखिए और क्या है ना, जो ये आकाशगंगा है ना हमारे, ये दुग्ध मेखला केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर स्थित है। ये आकाशगंगा हमारी कहाँ पर केंद्रित है, तो दुग्ध मेखला में स्थित है, लगभग 30,000 प्रकाश दूरी पर ये स्थित है ना। फिर बात करें वही सूर्य मंदाकिनी, हमने हमारा सेकंड क्लास में हमने पढ़ाया। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप वहाँ पर प्लीज़ जाके वॉच करो, आपको वहाँ और समझ में आएगा। वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, ठीक। इसके जबकि सूर्य मंदाकिनी का केंद्र में मंदाकिनी यानी आकाशगंगा के 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमा काल 25 करोड़ वर्ष है, क्योंकि ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है ना। सूर्य देखो आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है ना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं हमें, है ना, बस हमें समझना है बस कि परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा का, ठीक है।
फिर बात करें सूर्य केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु की नाभिकीय संलयन में हीलियम के बदलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति क्या होती है? हीलियम के बदलने से ऊर्जा की प्राप्ति। सूर्य के केंद्र में जो हाइड्रोजन है वो परमाणु का नाभिकीय संलयन है, जो कि हीलियम बदलने की वजह से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर ये पूछ सकता है सूर्य के हाइड्रोजन परमाणु में किसके बदलने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो हीलियम की, राइट, हीलियम की। सूर्य की 5 आयु 5 बिलियन वर्ष अरब वर्ष इसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। सूर्य की पृथ्वी पर, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आप नोट कर लीजिएगा। सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश, सूर्य के पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने का समय 8 मिनट और 16 सेकेंड, 16.16 सेकेंड है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। है मात्र सूर्य ताप का मात्र 2 अरवा भाग ही पृथ्वी पहुंच पाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा पहुंच जाता है तो जो मानव को क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, है ना। इससे भी हमारी स्किन लाल हो जाती है, जो कि घाम में नहीं रहते हैं, है ना। सूर्य केंद्रित भाग है जो कोर है, जो कहलाता है सूर्य केंद्रित भाग कोर कहलाता है, जो जिसका तापमान 15 मिलियन 1.5 के केल्विन है तथा बाहरी हाइड्रोजन से 6000 से अधिक है। देखिए, आप बात करें सौरमंडल और ग्रह अन्य पिंड, है ना, तो हम देखिए सौरमंडल ग्रह अन्य पिंड, है ना। तो देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIU द्वारा, है ना, एक सम्मेलन हुआ 2006 में। ठीक है, तो 2006 में सम्मेलन हुआ। 2006 में सम्मेलन हुआ। फिर इसमें इस सौरमंडल के मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। सौरमंडल के मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। है पिंडों को 3 श्रेणी में, बांटा गया, है ना। फिर इसमें क्या देखा, परंपरागत ग्रह में जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, है ना, वरुण, है ना। आप इसमें देखिए, आप वर्तनी से जो शब्द है ना, अरुण, वरुण, अ और व, देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने क्या, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों का अलग अलग नाम है। एक बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण, है ना। ये बौने ग्रह, कुछ बौने ग्रह हैं जैसे प्लेटो, चेरान, सेरस। ये 2003 में UV 313 से खोजा गया। ठीक है, लघु सौरमंडलीय पिंड है जो धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड है ना। तो पहले हम इसको नाम नोट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं। कुछ बौने ग्रह हैं, बौने ग्रह पूछ सकते हैं, बौने ग्रह क्या है। ठीक है, बौने ग्रह में एक है प्लेटो हो गया, चेरान हो गया, सेरस, है ना, सेरस, है ना। फिर इसके बाद देखिए, ये सब जो ग्रह है ना, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती हैं। हमने बताया ना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सूर्य के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाती है सब ग्रह। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। ग्रह खगोलीय पिंड है जो कि ये, हाँ,
लघु सौरमंडलीय पिंड जो है धूमकेतु उपग्रह है और अन्य छोटे खगोलीय पिंड है ना। तो आइयो आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको जरूर देखिए। आगे क्या है कि आपको जो बेसिक है, जो ये बेसिक है, इसमें बेसिक मैं बताऊँ, बेसिक के बाद मैं आपको पूरा एक एक करके बता दूंगा। हमारे वीडियो को पूरा आप जितनी पार्ट हमारा अभी 3rd क्लास आया है, 3रा क्लास है, तो इसे हमारा 100 क्लास का टारगेट है। 100 क्लास हम बनाएंगे, 100 क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे इसको, है ना। जियोग्राफी जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है ना। देखिए हमें थोड़ा, देखिए क्या, अगर आप पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े तो नोट डाउन कर सकते हैं। और नोट डाउन करेंगे ना, देखिए मैं जो बता रहा हूँ, जो मुंह से मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए मैं लिखने का क्या है ना कि मैं लिखने में समय लगता है, आपको बता रहा हूँ थोड़ा स्पीड हो रहा है ना वीडियो, क्योंकि ज़्यादा समय को हो जाती है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ग्रहों का उपयुक्त परिभाषा, देखो हम बात करें तो अगस्त 2006 में तय की गई थी कि प्लेटो जो है वह ग्रह श्रेणी में निकाल दिया गया। प्लेटो को क्या ग्रह श्रेणी में से निकाल दिया गया, 9 से घटकर 8 ग्रह हो गए। पहले प्लेटो भी था तो 9 ग्रह थी, है ना, तो अब 8 ग्रह ही है। बात करें वहीं तो कुछ ग्रह हैं जो कि पार्थिव और आंतरिक ग्रह, ठीक है, हम अब इसको नोट करेंगे। पार्थिव है ना, पार्थिव और या आंतरिक ग्रह। बात करें पार्थिव और आंतरिक ग्रह में, देखिए पार्थिव आंतरिक ग्रह में जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, पार्थिविक है ना, पार्थिविक ग्रह देखो पार्थिविक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध है, शुक्र है ना, शुक्र है और पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी है, जो मंगल भी है। ये पार्थिवी ग्रह है, ये पार्थिवी ग्रह है ना। आई होप आपको समझ में पार्थिवी ग्रह क्या है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टेरेस्टेरियल एंड इनियर प्लेंट है ना, इनर प्लेंट, ठीक है, इंग्लिश का है, बट आप पार्थिवी एवं आंतरिक ग्रह के बारे में आप जानिए कि पार्थिवी जो ग्रह है ना, बुध, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, जो पार्थिवी ग्रह है ना। आई होप आपको ये समझ। फिर इसके बाद हम बृहस्पति या ब्रह्म ग्रह की जानेंगे ना, बृहस्पति एवं ब्रह्म ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को यह बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह क्या है बृहस्पति। देखिए बृहस्पति, देखो बृहस्पति में हम देखेंगे बृहस्पति या है ना, शनि, बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। है ना, प्रति ग्रह कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। वही बात करें तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, देखो आकार के देखिए सबसे बड़ा आकार क्या है, बृहस्पति का है, और बृहस्पति बाद उससे छोटा शनि का, शनि के बाद अरुण का, अरुण के बाद वरुण का, वरुण के बाद पृथ्वी का, फिर उसके बाद शुक्र का सबसे छोटे, फिर उसके बाद मंगल, बुध,
अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ये सबसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना। तो ये सब अब इसमें हम बात करना हो तो यूरेनस ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में देखिए, ये पृथ्वी, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। पृथ्वी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद नेपच्यून है, फिर मंगल है ना। बुध सबसे छोटा ग्रह है ना। ये पूछ सकता है सबसे छोटा ग्रह, छोटा सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है ना, बुध है ना। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए बुध का जो है व्यास है 4878, जबकि वह उसका परिक्रमा समय है 58 दिन 6 घंटा है ना, 58 दिन 6 घंटे है। वही बात करें बृहस्पति का, तो बृहस्पति का सबसे ज़्यादा 1,12,984 व्यास है उसका, और उसका घंटा 24.6 घंटे लगते हैं, है ना, परिक्रमा करने पर। वो परिक्रमा बहुत तेज करती है, और इसका परिक्रमा सूर्य के चारों ओर देखो परिक्रमा करने में बृहस्पति को 11 दिन 11 वर्ष 9 11 साल 9 मंथ के करीब लगता है ना। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। मर्क्यूरी, बुध, वेनुस, शुक्र, ठीक है। मर्क्यूरी के बारे में जानेंगे, तो कोई नहीं, क्योंकि हम ग्रह पढ़ रहे हैं तो हमें मर्क्यूरी के बारे में जानना पड़ेगा। तो बुध है ना, मर्क्यूरी है ना। तो देखो मर्क्यूरी के बारे में, यह सौरमंडल से सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे निकट, है ना। पूछ सकता है, देखो एसएससी में, आदर वनडे एग्जाम स्पेशल में पूछ सकता है। आप अगर मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमें है ना, इसके बाद हमें इसमें क्या है, इसमें 88 दिन केवल 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर देता है, है ना। केवल परिक्रमा कर देता है, परिक्रमा गलत है, परिक्रमा कर देता है ना। आई होप आपको समझ में आया। इसका कोई उपग्रह नहीं, देखो इसका उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है ना। ये पृथ्वी के आकार को 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। क्या मैं लिखूं, ये 3 से 8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है ना। ये बुध तापांतर पे 560 सेंटीग्रेड है। इसका गुणन का काल 58.6 दिन है। मेरिनेट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। आई होप आप वेनुस के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी हमारी, है ना। नेक्स्ट वीडियो, हाँ, शुक्र के बारे में, थोड़ा शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र बात करें तो वेनुस के बारे में, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है ना, सौरमंडल के। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, और यह ग्रह, इसका लगभग इसका तापमान 500 से सेंटीग्रेड है, 500 सेंटीग्रेड। सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा 255 दिन
दिन 255 दिन, सॉरी 225 दिन, 225 दिन है ना। इसलिए सूर्यास्त पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है ना। तो ये भी जान सकते हैं किसकी वजह से सूर्य पश्चिमी की ओर उगता है और किसकी वजह से सूर्य पूर्व की ओर ढलता है ना। इसकी वजह से, शुक्र की वजह से, क्योंकि ये 255 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में करती है ना। फिर इसकी वजह से यह सूर्य के विपरीत, सूर्य के अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में पूर्व पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करती है। यह शुक्र ग्रह है ना, शुक्र विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करती है ना। सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए सूर्योदय, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ, सूर्यास्त पूरब के तरफ होता है ना। हाँ, होता है। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो देखिए शुक्र क्या है, शुक्र पृथ्वी भिगनी ग्रह को सिस्टर प्लेनेट कहते हैं। सूर्य को पृथ्वी की भिगनी ग्रह कहते हैं, ये भी देख लो, है ना। शुक्र को पृथ्वी के भिगनी ग्रह कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका भी उपग्रह नहीं है कोई, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच के होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। अब बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी एक नीला ग्रह है, आप तो जानते ही हो। यहाँ 13.1 झुकी हुई है, 13.1/2 में झुकी हुई है, ऋण परिवर्तित होता है इसमें, है ना। पृथ्वी पे 1610 किलोमीटर सूर्य, हाँ, एक पश्चिमी की ओर है, और एक 23 घंटे 56 मिनट में 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है सूर्य की, है ना। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर है। 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन में 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में 365 दिन 6 घंटे में करती है ना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आई होप आपको यह सूर्य की पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर है, जो कि 3 जनवरी की पृथ्वी सूर्य की निकट होती है। तो देखिए क्या है ना कि एक पुराना डाटा है, अभी नया डाटा में क्या वैज्ञानिक खोज किए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, है ना। तो बस हमने आपको पढ़ के सुना दिया, आपको जानना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमने आपको बहुत कुछ बताया, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, मार्स यानी मंगल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये लाल ग्रह वह होता है जो आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक है ना। इसके लिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, है ना। तो ग्रहों के बारे में बताऊंगा, ग्रहों के बारे में, है ना। आपको यहाँ से बताऊंगा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रहों से
पूरा जो बृहस्पति ग्रह, वरुण, नेपच्यून, इस सब के बारे में बता दूंगा, ताकि आप लोग को आसान हो जाए। एग्जाम वगैरह में पूछते हैं तो क्वेश्चन आप इसको कर लें, आप उससे छूटे ना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।